एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का 7th चैप्टर जो कि आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बारे में हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया था। कंट्रोल क्या होता है? हर चीज आपके कंट्रोल में, ये करूं मैं, ये नहीं करूं, ये आ गया आप कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन कि मेरे हाथ, मैं बोल रही हूँ, मेरे हाथ उस तरीके से मूव करें, इस तरीके से वर्क हो, तो ये आ गया मेरे दोनों हाथों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है ना। दो दोस्त हैं, उन दोनों में की अगर टीम है किसी भी गेम की, तो अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो गेम को हार जाएंगे। तो वैसे ही ह्यूमन बॉडी है, उसमें एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है जो हमारे अंदर बहुत प्रोसेसेस होते हैं जो कि सारे प्रोसेस को मेंटेन करता है। वो कौन सा आ गया? वो आता है आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल होता है? वहां पे टिश्यूज हेल्प करते हैं, नर्वस टिश्यू एंड स्पाइनल। ठीक है, नर्वस टिश्यू हेल्प किए, साथ में मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल की बात है, मसल कैसे हेल्प किया? अब देखो, नर्वस टिश्यू वो सिग्नल प्रोवाइड करवाएंगे, सिग्नल प्रोवाइड करवाने के बाद मसल ही तो वर्क करेंगी। मैं सिग्नल दे रही हूँ कि मुझे ये काम करना है, तो मेरी मसल तो फाइनल वर्क करेंगी, तभी तो फाइनल वर्क कंप्लीट होगा। तो मस्कुलर टिश्यू काम करते हैं। फिर मस्कुलर जो न्यूरॉन है, ठीक है, नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू में जो न्यूरॉन सेल है वो कैसे जनरेट होता है, क्या नहीं होता है, उसका स्ट्रक्चर, वो सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्स क्या है। सडन रिएक्शन जो भी होता है वो आता है रिफ्लेक्स एक्शन। कौन कंट्रोल करता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड तक आती है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है आपका। ठीक है, ये समझ आ गया। फिर क्या होता है? फिर आता है हमारा नेक्स्ट, जब रिफ्लेक्स एक्शन होगी उसके अलावा भी तो हम वर्क करते हैं, तो वहां पे कौन हेल्प करता है? वहां पे देखो, मैं ऐसे काम कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, आपका पेपर है, आप लिख रहे हो, किसके थ्रू? आपके दिमाग में, होते हैं ना दिमाग तेज हो, दिमाग में जो चीजें हैं उसके थ्रू आप कोई काम कर रहे हो। ठीक, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, ह्यूमन ब्रेन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है, सो बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट करना है ह्यूमन ब्रेन, मतलब मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, मतलब दिमाग। ठीक है, तो इसका वेट कितना होता होगा? देखो, हमने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, और बस स्पाइनल कॉर्ड का यही काम नहीं है कि रिफ्लेक्स एक्शन का काम करेगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, फिर उसको मैसेज भेजेगी ब्रेन तक, ब्रेन में हमारे माइंड में उससे रिलेटेड मेमोरी बन जाएगी, तो वो वर्क करेगा। ठीक है, तो वो सिग्नल बाद में जो सिग्नल पहुंचाता है, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है, वो किसके थ्रू करता है? ब्रेन के थ्रू। तो ह्यूमन ब्रेन है, सबसे पहले जानो वेट कितना होता है। ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है 1200 टू 1400 ग्राम। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 1200 टू 1400 ग्राम होता है। अब देखो, हम जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो कैसे होता है? वो काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। कैसे होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या क्या आता है? इसमें एक आ गया आपका ब्रेन, एक आ गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये मिलके क्या करते हैं? हमारे सारे फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। अब एक चीज सोचो, क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और भी टाइप के होते हैं? देखिए, एक जनरल सा, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ क्या है। एक आ गया जैसे कि नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपके 3 टाइप्स का होता है। एक आ गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या आ गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एनएस लिख रही हूँ, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर आ गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर आ गया आपका ऑटो, ठीक है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब क्या है, देखिए, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या आ गया आपका? एक आ गया ब्रेन, एक आ गया आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्या आ गया? स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या आ गई? इसमें आ गई आपकी कौन सी क्रेनियल नर्व। ठीक है, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। ठीक है, स्पाइनल नर्व। ठीक है, ऑटोनोमेटिक इसमें आ गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड आ गया आपका पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये आ गया आपका नर्वस सिस्टम में। बट अभी हमने सिर्फ आपका ब्रेन के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए, जैसे कि
आपको अब क्लैपिंग करनी है, अब बोलना है, अब मेरे को स्लो बोलना है, अब मुझे फास्ट बोलना है। तो ये कंट्रोल कहाँ होता है? ये कंट्रोल होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो ये पूरा प्रोसेस करती है, ठीक है, समझ गए। पेरिफेरल में क्रेनियल नर्व आती है, स्पाइनल नर्व्स आती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। कंसेप्ट समझ आ गया? नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1200 to 1400 इसका वेट है। अब देखो, हमने सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करना है ब्रेन के बारे में कि ब्रेन है क्या, कैसे वर्क करता है। तो ह्यूमन ब्रेन है, पिक्चर में देखो, ह्यूमन ब्रेन आ गया आपका। कितने पार्ट्स है ब्रेन के? कितने टाइप पार्ट्स में डिवाइड है? जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, पिक्चर में देख रहे हो, देखो अच्छे से देखिए, नोट डाउन कर लीजिए, डायग्राम डायरेक्ट आता है, ठीक है। ब्रेन फर्स्ट एक आ गया आपका फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन। यहां से नोट डाउन कर लेना, फिर यहां से आप चार्ट बना लोगे ना, आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। मिड ब्रेन एंड ये आ गया आपका हाइंड ब्रेन। तीन पार्ट्स में आपका ब्रेन बंटा हुआ है। अब ये वर्क कैसे करता है? अब देखो, आपको इस टाइम हाथ हिलाने हैं, आपको कुछ काम करना है, आपको मूव करना है, इधर से उधर जाना, कोई चीज आपको देखी सडन आपको वर्क कर रहा है, तो आपका जो भी फटाफट वर्क होता है, मतलब हाथ हिला रही हूँ, जो आपकी मसल्स वर्क कर रही हैं, ठीक है। मतलब मसल्स भी दो टाइप्स की होती हैं, इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जब आप मसल्स टिश्यू आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, जो दिख रहा है वर्क, ठीक है, जैसे चलना, खेलना, कूदना, तो वो आती है वॉलेंट्री मसल्स में। और जो इनवॉलेंट्री होता है, मतलब अंदर इंटरनल लेवल पे, स्मॉल लेवल पे रेस्पिरेशन हो रही है, खाना खा रहे हैं, डाइजेशन हो रही है, ये सारी इनवॉलेंट्री, मतलब खुद काम हो रहा है, आप अपनी कमांड से, मैं बोल रही हूँ ये काम हो, तो वो इनवॉलेंट्री में आ गया। तो जो फोर ब्रेन है ना आपका, ये वॉलेंट्री जो फंक्शन होते हैं, वॉलेंट्री जो फंक्शन होते हैं उसमें हेल्प करता है, जैसे कि वॉक, रनिंग, ठीक है, रनिंग, टॉकिंग, जिसमें आप कमांड दे रहे हो। अब हार्ट को थोड़ी ना बोलोगे स्टॉप हो जा, रेस्ट, सांस को थोड़ा स्टॉप हो जा, मेरे को स्मेल आ रही है, नहीं नहीं अब नहीं चल, ऐसा थोड़ी ना कर सकते। तो क्या है, आप क्या करते हो, आप जो क्वेश्चन कमांड देके कर लेते हो, ठीक है, अब आपको ये काम करना है, अब आपको वो काम करना है, तो वो कंट्रोल करता है आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में जो आपका पार्ट आता है सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम, ये है 80% है, एरिया कवर करता है आपका फोर ब्रेन का, फोर ब्रेन का पूरे ब्रेन का, ठीक है, 80%। उसके अलावा 80% के अलावा है मिड ब्रेन और आपके हाइंड ब्रेन, पिक्चर में देखो सेरिब्रम, ठीक है, बहुत बड़ा 80%। और ये क्या कंट्रोल करता है? आपका सारा वॉलेंट्री फंक्शन, जो भी आप कर रहे हो कि यहाँ से चलना है, यहाँ जाना है, वहां मूव करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आता है आपका मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, पिक्चर में देखो, हाइंड ब्रेन में क्या आता है? हाइंड ब्रेन में आ गया आपका पोन, ठीक है, वैरोली, ठीक है, मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, ऑब्लोंगेटा। फिर आ गया आपका कौन सा आ गया? सेरिबैलम, ठीक है। अब देखो, जो भी आपके इनवॉलेंट्री फंक्शन हो रहे, इनवॉलेंट्री मतलब रेस्पिरेशन, वॉमिटिंग आना, वॉमिटिंग थोड़ा ना, अब बोल दो मैं सफर में जा रही हूँ, मुझे वॉमिटिंग नहीं आनी चाहिए, अब जब मन होगा, कुछ खराब होगा सिस्टम, तो वो आएगी आएगी। तो जो भी इनवॉलेंट्री फंक्शन है वो क्या कंट्रोल होते हैं? आपके मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में, जैसे कि आपका वॉमिटिंग, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, जो भी अंदर रेगुलेशन, ठीक है, ब्लड फ्लो, वो सारा किसके थ्रू होता है? आपका मिड ब्रेन के थ्रू, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के थ्रू कंट्रोल। फिर एक बात याद रखना, मैंने आपको हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट से बताया, पोनविलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबैलम। इन तीनों का रोल क्या है? देखिए, जो इनवॉलेंट्री फंक्शन, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड है, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर, कौन सा आ गया? ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, सेलिवेशन क्या हुआ? देखो ना, जब आपको अब भूख लगी है, भूख भी नहीं लगी हो, अब टेस्टी बहुत फेवरेट चीज देख लो, क्या होगा? सलाइवा निकलना स्टार्ट हो जाता है, वो क्या आता है? इनवॉलेंट्री। आप खुद तो नहीं बोल रहे हो सलाइवा ना निकल ना निकल, मुझे तो डाइट फॉलो करनी, वो आ ही जाता है, तो वो किसके थ्रू होता है? इनवॉलेंट्री। तो सेरिबैलम है जो पार्ट आपका,
वो किसके लिए? मेल, जैसे दोनों मिलके तो काम कर रहे हैं, बट जो हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम जो पार्ट है वो क्या काम करता है? वो ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन, तो इन सब को कंट्रोल करता है आपका सेरिबेलम, जो पार्ट आता है आपका किसका? हाइंड ब्रेन का। इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे? इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे आप इनवॉलेंट्री फंक्शंस, ठीक है। देखो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेशन हो रही है, टेम्परेचर कंट्रोल है आपकी बॉडी का, आपको 37 डिग्री, क्यों अप डाउन नहीं होता? जैसे कि बाहर का टेम्परेचर ठंड में तो ठंडा होना चाहिए, गर्मी में गर्म होना चाहिए, किसके थ्रू कंट्रोल होता है? आपका जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन है वो कंट्रोल होते हैं आपके मेन ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन में जो मेन काम करता है वो आता है आपका सेरिबेलम। अब इससे क्वेश्चन क्या आते हैं? आपका वेट पूछा जाएगा, आपके ब्रेन के पार्ट्स पूछे जाएंगे, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जो आपका इनवॉलेंट्री एक्शन है, सबसे स्पेस, सबसे ज्यादा एरिया कौन घेरता है? आपका सेरिब्रम 80%, और सेरिबेलम क्या करता है? एक बात, एक और चीज नोट कर लो, जो सेरिबेलम है ये थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस जो भी है आपकी वो आती है प्रोसेस सारी आपकी सेरिबेलम में आती है। मेमोरी से रिलेटेड, ठीक है, मेमोरी से रिलेटेड जो भी आ रही है वो आती है आपके सेरिबेलम में, ठीक है। जैसे कि गाड़ी चलाना सीख रहे हो आप, माइंड में पिक्चर बनी हुई है कैसे करना, थिंकिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आ गया आपके सेरिबेलम में। क्लियर हो गया? ब्रेन पिक्चर में देखो कहाँ है आपका? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट स्पेस, बहुत बार क्वेश्चन आता है, सेरिबेलम एंड सेरिब्रम में डिफरेंस, कौन सा ज्यादा स्पेस घेरता है? सेरिबेलम की स्पेलिंग लंबी है तो मत सोचना कि लंबा है, जिसकी स्पेलिंग लंबी है वो आ जाएगा, बट जिसकी स्पेलिंग ये मतलब ना, जिसकी स्पेलिंग छोटी है मतलब वो स्पेस घेरता है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। सेरिबेलम एंड सेरिब्रम। सेरिबेलम थिंकिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। बोला जाए थिंकिंग प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है, कहाँ कंट्रोल होता है हमारी बॉडी में, तो याद रखना वो कंट्रोल होता है हाइंड ब्रेन के सेरिबेलम में, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, पिक्चर को भी नोट डाउन कर लीजिए, पिक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं कि ड्रॉ द ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन, हाइंड ब्रेन में पार्ट्स कौन कौन से है? पोन्विलाई, आपका आ गया मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम, ठीक है, सेरिबेलम, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ब्रेन का कंसेप्ट तो समझ आ गया, अब इसे प्रोटेक्ट कौन करता है, मतलब विच टिश्यू प्रोटेक्ट, ठीक है, हाउ टू टिश्यू प्रोटेक्टेड, ठीक है। क्या आ गया क्वेश्चन आपका? हाउ आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टेड, हाउ आर दीज टिश्यू, ठीक है, प्रोटेक्टेड, कैसे प्रोटेक्ट होंगे? अब देखो हर चीज है, सेफ्टी जरूरी है ना, तो ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट होता है? तो देखो ब्रेन है जो ह्यूमन बीइंग का, उसके ऊपर स्कल होता है, हार्ड मास, ठीक है, हार्ड सरफेस, जो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। छोटे बच्चे के आपको ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि उसका स्कल अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं डेवलप होता, तो उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करना, तो आप पता लगाओगे ठीक है, सॉफ्ट पार्ट है, ठीक है, तो वो आ गया, वहां पे होता है आपका ब्रेन, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे कंट्रोल होती है? देखिए ब्रेन हो गया, इस किसका पार्ट है? आपका किसका? याद रखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड अब इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? टिश्यूज हैं, अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं करो तो ना, कईयों को होता है मेंटल रिटार्डेड होते हैं, काम नहीं कर पाते, मुना फोकस नहीं होता, क्यों नहीं होता फोकस? क्योंकि उनकी जो ये नर्व्स हैं, सिग्नल्स फटाफट नहीं जा रहे, फटाफट वर्क नहीं हो रहा, ठीक है, उनकी लेवल कम है। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से प्रोटेक्ट होती है? अब अपने पीठ को, ठीक है, बैक को टच कर, अब ऑब्जर्व करोगे, अब पीठ के सेंटर में हार्ड जैसा मास होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? वर्टिबल, ठीक है, वर्टिब्रल, ठीक है, कॉलम, जो क्या करेगा? आपकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा, जिससे क्या होगा? प्रोटेक्ट होगा, प्रॉपर हर चीज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोटेक्शन होती है, ब्रेन स्कल के थ्रू हार्ड मास होता है, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिबल कॉलम के थ्रू। क्लियर हो गया? अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, हाउ डज नर्वस टिश्यू टेक एक्शन, हाउ डज नर्वस टिश्यू वर्क कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ डज नर्वस
टिश्यू, ठीक है, कॉज एक्शन, ठीक है, कैसे एक्शन करेंगे? देखिए, सबसे पहले जब हम चैप्टर स्टार्ट किया था, अभी बताया नर्वस टिश्यू तो है, बट एक्शन में कैसे आएंगे? ब्रेन सिग्नल तो दे रहा है, बट हमारी मसल तो फाइनल टच देगी। मसल, अब मेरा मन कर रहा है, मेरा ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि ये काम तू कर ले, ठीक है, तो अगर मेरे हाथ पांव काम नहीं करेंगे तो मैं कैसे कर पाऊंगी? नहीं कर पाएगा ना कोई भी इंसान। तो कैसे ये वर्क कर रहा है? तो जैसे कि अब कमांड दी, ठीक है, नर्वस टिश्यू, इसमें क्या आ गया? न्यूरॉन, न्यूरॉन ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या आ गई? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ गई, सिग्नल आ गया, जो क्या किया? फटाफट दिया, ठीक है, फटाफट किसने दिया? आपके न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन से ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो ब्रेन ने कमांड दी और फटाफट इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुआ। और जो आपका डेंड्राइट है, ठीक है, पिक्चर में देखो डेंड्राइट है, ये क्या है? मसल्स के अटैच होते हैं। मसल्स को कमांड देंगे और मसल्स मूव करेंगी। अब मसल कैसे मूव करती हैं? मसल्स में जो हमारी मसल्स होती हैं उनमें क्या होता है? उनमें क्या होती है? प्रोटीन्स होती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन होती है? एक्टिन, ठीक है, एंड मायोसिन, ठीक है, मायोसिन टाइप की आपकी क्या होती हैं? दो प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं? मसल्स को मूव करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ, मेरा हाथ हिल रहा है, मसल हिल रही है, मेरा ब्रेन कमांड दे रहा है, अगर मैं ऐसे ही रह लूं, मेरी तो हाथ पांव काम नहीं हो रहे, ठीक है, तो क्या है? कोऑर्डिनेशन बन रहा है, सिस्टम सारा, ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है और क्या कर रहा है? उसके थ्रू मसल्स क्या है? सिग्नल दे रही है, जिसमें प्रोटीन होता है, और वो क्या आती है? एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन होती है। मस्कल जो टिश्यूज हैं, ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक आते हैं आपके वॉलेंट्री, क्या ना ब्रेन के बारे में पढ़ा था, वॉलेंट्री, एक आ गया आपका इनवॉलेंट्री, ठीक है। वॉलेंट्री में आया आपका, जैसे कि आपका कौन कौन से, जैसे कि आप बात कर रहे हो, टॉक, वॉक, ठीक है, रनिंग। जब आपका खुद का मूड कर रहा है, आप कमांड दे रहे हो, तो वो वॉलेंट्री मसल काम करेंगी। इनवॉलेंट्री हमारे अंदर काम कंटिन्यू हो रहा है, जैसे कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ठीक है, ब्लड प्रेशर, और क्या करते हैं, बोल सकते हैं हार्ट रेट, ठीक है, ये सब कुछ कंट्रोल होता है आपका इनवॉलेंट्री मसल्स के थ्रू, ठीक है। वो क्या करेगी? वैसे ही वर्क करेगी। नर्व है, डेंड्राइट के थ्रू सिग्नल जनरेट होगा और उसके थ्रू वो मसल से अटैच होते हैं, मसल क्या करेगी? फटाफट वर्क करेंगी, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करेंगी, ठीक है। तो ये तो था आपका हाउ टू नर्वस टिश्यू कॉज ए एक्शन। अब जो ब्रेन कंसेप्ट है ना, जो आपका 10th क्लास का लेवल का है, वो हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया। अगर किसी को उससे ज्यादा जानना है, क्योंकि ब्रेन तो बहुत लैबोरेट प्रोसेस है, कितनी ब्रेन्स है, कितनी स्कल्स, कितना सब कुछ है, तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल में आपको ब्रेन समझा दूंगी, ठीक है। तो ये तो थी आपकी क्या 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 जो ह्यूमन ब्रेन कितना वेट है? 1200 टू 1400 क्वेश्चन, सबसे लार्जेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है। फिर हाउ टू स्कल प्रोटेक्ट, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। हाउ टू स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट, वर्टिब्रल कॉलम किसको कंट्रोल करता है, वो आ गया। फिर मसल्स कैसे वर्क करती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी आई, वॉलेंट्री मसल क्या हुई, इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट में भी कोई सिस्टम होता है क्या? इलेक्ट्रिक इंपल्स सफिशिएंट होती है हमारी फटाफट ग्रोथ करने के लिए? तो वो सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।